सबों को जोहार। आज हम खरसवां गोलीकांड की जो सच्चाई है उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। भारत की आज़ादी के करीब 5 महीने बाद जब देश 1 जनवरी 1948 को आज़ादी के साथ साथ नए साल के जश्न मना रहा था, तब झारखंड के सिंहभूम जिला का खरसवां, उस समय एक ही ज़िला था, आज़ाद भारत के जालियांवाला बाग कांड का गवाह बन रहा था, जो आदिवासियों के नरसंहार कांड के रूप में जाना जाता है। उस दिन साप्ताहिक हाट का दिन था। उड़ीसा सरकार ने पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया था। खरसवां हाट के करीब 50,000 आदिवासियों की भीड़ पर उड़ीसा मिलिट्री पुलिस गोली चला रही थी। आज़ाद भारत का यह पहला बड़ा गोलीकांड माना जाता है। इस घटना में कितने लोग मारे गए, इस पर अलग अलग दावे हैं और इन दावों में भारी अंतर है। पूर्व सांसद और महाराजा पी.के. देव की किताब मेमोयर ऑफ द वैगन एरा, इसके मुताबिक इस घटना में 2000 लोग मारे गए थे। देव की किताब और घटना के चश्मदीदों के विवरणों में बहुत समानता दिखती है। वहीं तब के कोलकाता से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन ने घटना के तीसरे दिन अपने 3 जनवरी के अंक में इस घटना से संबंधित एक खबर छापी, जिसका शीर्षक था 35 आदिवासी किल्ड इन खरसवां। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि खरसवां का उड़ीसा में विलय का विरोध कर रहे 30,000 आदिवासियों पर पुलिस ने फायरिंग की, जबकि बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 48 थी और उड़ीसा सरकार के अनुसार मरने वालों की संख्या 32 थी। मरने वालों की संख्या में इतना अंतर से यह स्पष्ट हो रहा है कि बहुत कुछ छिपाया जा रहा था और छिपाया भी गया। इसीलिए तो दबाव में बनाए गए ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। चूँकि इस नरसंहार में आदिवासियों को मारा गया, इसीलिए देश को या किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही किसी को कोई मुआवजा ही मिला। आइए अब इस पूरे माजरे को राजनीतिक दृष्टि से भी समझने की कोशिश करते हैं। भारत कई रियासतों की जगह थी। भारत आज़ाद होने के बाद गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में उन्हीं रियासतों को भारत में मिलाने की कार्रवाई शुरू हुई। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल पूर्व के उड़ीसा भाषी देसी रियासतों का विलय उड़ीसा में करना चाहते थे। उस समय खरसवां के राजा रामचंद्र सिंह देव थे और सरायकेला के कुंवर आदित्य नारायण सिंह देव। कटक की बैठक में दिनांक 14 दिसंबर 1947 को इन दोनों ने अपने क्षेत्र का उड़ीसा में विलय की सहमति दे दी थी। याद रखिए, 14 दिसंबर। आज़ाद हुआ 15 अगस्त। सरायकेला खरसवां के दक्षिण में चाईबासा आता है, जो कोल्हान के अंतर्गत आता है। उसके बाद ही उड़ीसा आता है। ये तो वही पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति थी कि एक उड़ीसा दक्षिण में होता और एक उत्तर में और बीच में कोल्हान। किसी भी रूप में यह विलय तर्कसंगत तो नहीं था। दूसरी ओर बिहार के नेता भी सिंहभूम के इन रियासतों को अपने साथ रखना चाहते थे, जिसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। चक्रधरपुर के विजय पाणी उड़ीसा भाषी गाँवों को उड़ीसा में विलय के लिए लोगों को समझा रहे थे। गाँव-गाँव में उड़ीसा प्रज्ञा मंडल बनाया जा रहा था। बिहार और उड़ीसा के नेता लोगों के बीच अपने अपने पक्ष में माहौल बना रहे थे। पटना से आए कांग्रेसी और उड़ीसा के कांग्रेसी एक दूसरे के विरोध में प्रचार कर रहे थे, जिस कारण इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। दूसरी तरफ क्षेत्र के आदिवासी ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा था। वह सिंहभूम के इन रियासतों का उड़ीसा में विलय का विरोध तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वे अलग झारखंड राज्य की मांग भी कर रहे थे। आदिवासियों का नारा था कि झारखंड दिसुम आबुआ, उड़ीसा जरी काबुआ, यानी झारखंड दिसुम अपना है, उड़ीसा में नहीं जाना है। यहाँ दिसुम एस्ट्रोएसेटिक मुंडा परिवार के लोग अपने टेरिटरी या इलाके को कहते हैं। दूसरा नारा था जा पकौड़ी तेल में, विजय पाणी जेल में। चूँकि विजय पाणी इन रियासतों को उड़ीसा में मिलाए जाने के लिए गांव-गांव में उड़ीसा प्रज्ञा मंडल बनाकर अभियान चला रहे थे, आदिवासी उनके इस प्रयास से नाखुश थे और उनके अभियान का विरोध कर रहे थे। दूसरे तरफ बिहार, बंगाल और उड़ीसा के आदिवासी अंचलों को मिलाकर बृहद अलग झारखंड राज्य बनाने की मांग की लड़ाई भी चल रही थी। स्वाभाविक तौर पर आदिवासी अपना दिसुम चाहते थे इन 3 राज्यों के आदिवासी इलाकों को मिलाकर, लेकिन उन्हें जबरन कहीं और मिलाया जा रहा था, तो विरोध भी स्वाभाविक ही था। झारखंड अलग राज्य की मांग को हम देखेंगे तो पाएंगे कि 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज ने साइमन कमीशन के समक्ष अलग झारखंड राज्य की मांग की थी, लेकिन नकार दिया गया। जब 1936 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा को राज्य बनाया गया, तब भी झारखंड की मांग को नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन उसी समय 1936 में ही जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का गठन होता है। उसके बाद तो अलग झारखंड राज्य की मांग और भी व्यापक हो गई।
बड़े स्तर पर आदिवासी लोग अपने इस अभियान में आंदोलन में जुड़ने लगे। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के सामने भी यह मांग उठी, लेकिन इससे आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव पड़ने की बात कहकर टाल दिया गया। फिर भी आदिवासियों को उम्मीद थी कि आज़ादी के समय या उसके बाद उनका झारखंड अलग राज्य बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके विपरीत सिंहभूम के रजवाड़ी रियासतों को उड़ीसा में विलय करने की खबर आई। इससे आदिवासियों में नाराज़गी और आक्रोश फैल गया। एक तो झारखंड राज्य की मांग ठुकराना और दूसरा अपने विरोध के बावजूद आदिवासी इलाकों को उड़ीसा में मिलाने की खबर ने आदिवासियों को किसी भी स्तर पर जाने के लिए विवश किया। 25 दिसंबर 1947 को चंद्रपुर के जोजोडी में नदी किनारे आयोजित सभा सिंहभूम की इन रियासतों के विलय के खिलाफ हुई और बिहार, बंगाल और उड़ीसा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर आदिवासी राज्य झारखंड की मांग पर आदिवासियों को एकजुट करने का निर्णय हुआ। लोगों को खबर थी कि उनके गांव को 1 जनवरी को उड़ीसा में मिला दिया जाएगा, इसीलिए उसी दिन खरसवां हाट मैदान में विरोध सभा करने का निर्णय लिया गया और इस सभा में मारंगोमके के नाम से प्रसिद्ध जयपाल सिंह मुंडा के आने की भी बात हुई। आदिवासी महासभा के प्रमुख जयपाल सिंह मुंडा के आगमन की सूचना आदिवासियों के मध्य जैसे ही पहुंची, उन्हें सुनने देखने के लिए रांची, चक्रधरपुर, चाईबासा, करंडी, परसुडी, तमाड़, बूंडू, जमशेदपुर, खरसवां, सरायकेला के स्थानीय आदिवासी, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द सभी कई दिनों की तैयारी के साथ सिर पर गठरी, खाने पीने के सामान और परंपरागत हथियारों, कुल्हाड़ी, तीर धनुष, ढोल नगाड़ों से लैस होकर पैदल ही सभा स्थल की ओर चल पड़े। 1 जनवरी 1948 गुरुवार खरसवां में साप्ताहिक हाट का दिन था। साप्ताहिक हाट का दिन होने के चलते सामान्य से अधिक लोग बाजार के मैदान और उसके आसपास मौजूद थे। सभा के लिए लोगों का आना जारी था। आज़ादी के गीत, आदिवासी एकता के नारे, अलग झारखंड राज्य की मांग, रियासतों के विलय के निर्णय और उड़ीसा मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। 50,000 से अधिक लोगों के सभा स्थल पर पहुंचने से ये अंदाजा हो गया था कि रियासतों के विलय के निर्णय ने पूरा आदिवासी बहुल इलाके को आक्रोशित कर दिया था। उस समय हरिकृष्ण मेहताब उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस में उनका अच्छा रसूख था। विरोध को दबाने और राजा की सुरक्षा के लिए 18 दिसंबर को ही 3 कंपनी उड़ीसा सशस्त्र मिलिट्री खरसवां भेज दी गई थी, जो खरसवां मिडिल स्कूल में ठहरे हुए थे। वही झारखंड दिसुम अबुआ, उड़ीसा जारी काबुआ, जा पकौड़ी तेल में, विजय पाणी जेल में इत्यादि का नारा आसमान में गूंजने लगा। जुलूस की लंबी लंबी कतारें चलने लगी। जुलूस दोपहर बाद हाट मैदान में जाकर सभा में तब्दील हो गया। आदिवासी नेताओं ने दूर दराज से आए आदिवासियों को संबोधित किया, लेकिन मारंगोमके जयपाल सिंह मुंडा खरसवां की सभा में शामिल नहीं हो सके। आदिवासियों का एक जत्था खरसवां के तत्कालीन राजा रामचंद्र सिंह देव से मिलना चाहता था ताकि विलय निर्णय पर पुनर्विचार का अनुरोध किया जा सके, लेकिन संभव नहीं हुआ। करीब 4 बजे सभा समाप्त हो गई, लेकिन भीड़ मारंगोमके जयपाल सिंह मुंडा के इंतजार में डटी रही और नारे लगाती रही। भीड़ की स्थिति को देखते हुए उड़ीसा सशस्त्र बल ने राजा रामचंद्र सिंह देव को बचाने के लिए एक लाइन निर्धारित करने के नाम पर मशीन गन गाड़ दिया और भीड़ के सामने एक लकीर खींच दी। क्योंकि राजा ने विलय पर पुनर्विचार को सिरे से खारिज कर दिया था, तो लोग आक्रोशित थे। आदिवासियों के आक्रोश और एकता से घबराई आधुनिक हथियारों से लैस उड़ीसा पुलिस बल और पुलिस ने राजा को बचाने के लिए आनन फानन में बिना किसी चेतावनी के आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देती है। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। कुछ ज़मीन पर लेट गए, कुछ मैदान में बने हुए कुएं में कूद गए, कुछ भगदड़ में मारे गए। इनमें से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं की तादाद सबसे अधिक थी। पूरा मैदान लाशों से पट गया था और अब मैदान को उड़ीसा मिलिट्री और पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। घायलों को न तो मैदान से बाहर जाने दिया गया और न इलाज के लिए अस्पताल ही ले जाया गया। सेना और पुलिस के जवानों ने लाशों को ट्रकों में भरकर सारंडा के जंगलों में फेंक दिया। मैदान में स्थित कुआं लाशों से भर गया, जिसे रात में ही उड़ीसा पुलिस द्वारा मिट्टी भरकर समतल कर दिया गया। आदिवासियों की इस नरसंहार की घटना के बाद इस घटना को छुपाने की कार्रवाई शुरू होती है, जिसके तहत उड़ीसा सरकार ने आदिवासियों की इस नरसंहार को छुपाने के लिए पत्रकारों के घटनास्थल पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि बिहार सरकार द्वारा भेजे गए चिकित्सा दल और कांग्रेस के सेवा दल को भी वापस कर दिया गया। देश आज़ादी और नया साल का जश्न मना रहा था और इधर खरसवां में कर्फ्यू लगा दिया गया।
अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन ने 3 जनवरी को घटना को रिपोर्ट करते हुए 35 आदिवासियों के मारे जाने की सूचना दी तो उड़ीसा सरकार के अनुसार 32 और बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 48 थी। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इनकी संख्या कई हजारों में थी। प्रताप केसरी देव अपनी पुस्तक मेमोरी ऑफ द बायगॉन इरा में मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक बताते हैं, जो कि प्रत्यक्षदर्शियों के साथ मेल खाती है। घटना के बाद पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई। उन दिनों देश की राजनीति में बिहार के नेताओं का अहम स्थान था और वे भी यह विलय नहीं चाहते थे। बिहार सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने उड़ीसा सरकार की इस पुलिस कार्रवाई पर केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की और दोनों रियासतों का उड़ीसा में विलय को रोक दिया गया। इस नरसंहार पर एक जांच कमेटी का गठन भी किया, लेकिन कभी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और न ही रिपोर्ट पर कभी चर्चा ही हुई। केंद्र सरकार ने बुधकर आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरायकेला और खरसवां रियासतों का 18 मई 1948 को बिहार में विलय कर दिया। इस तरह आदिवासियों की एक जीत तो हुई, लेकिन झारखंड अलग राज्य की मांग चलती रही, जो सन 2000 में जाकर पूरी हुई। वो भी तब जब केंद्र की सत्ता में भाजपा थी और बिहार से अलग करके झारखंड की सत्ता में भाजपा बहुमत में आ सकती थी और सत्ता हाथ में आता देखकर झारखंड को अलग राज्य तो बना दिया गया और साथ ही झारखंड की सत्ता मिलते ही दर्जनों एमओयू पूंजीपतियों से किए गए और झारखंड की खनिज संपदाओं को लूटा गया और यह लूट किस्तों में अभी भी जारी है। आज़ादी के समय देश में भी कांग्रेस की सरकार थी और उड़ीसा में भी कांग्रेस की सरकार थी और शिकार आदिवासी था। उन्होंने उस नरसंहार को जस्टिफाई ही किया क्योंकि भारत सरकार ने अपनी ओर से कोई जांच नहीं बैठाई। इस गोलीकांड की जांच के लिए ट्रिब्यूनल का गठन बाद में हुआ, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं बनने दी गई। ये तो हालात हैं। अब इस न्यूज़ को देखिए। ये 16 दिसंबर 2023 की है। इसमें झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश खरसवां की सच्चाई बताने के नाम पर खरसवां स्मरण पर राष्ट्रीय विचार मंथन का आयोजन के हिस्से हैं और उसी राजा रामचंद्र सिंह देव को मरणोपरांत डॉक्टर लोहिया व स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, जिन्हें उस समय बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों पर खरसवां नरसंहार कराया था और आज भाजपा उन्हें सम्मानित कर रही है। उन्हें सम्मानित करके भाजपा ये स्पष्ट रूप से बता रही है कि भाजपा आदिवासियों के नरसंहार करने वालों के साथ है। बाकी खरसवां शहीद स्थल पर माथा टेकना तो एक नाटक है, ताकि आपका ध्यान इनकी इन नाटकों की तरफ ना जाए। ये तो हालात हैं। बाकी आप ये समझ लीजिए कि सत्ता किसी की भी हो, शोषण तो दलित, आदिवासी और पिछड़े का ही होना है। इन घटनाक्रमों से तो आप समझ ही गए होंगे। आज भी खरसवां में आदिवासी समाज 1 जनवरी को नया साल नहीं मानकर काला दिवस ही मनाता है और अपने लोगों को श्रद्धांजलि देता है। इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें